हेलो प्यारे बच्चों, एक बार से फिर से स्वागत है आपका अपनी ज्ञानांजलि क्लासेस में। तो बेटा आज हम कक्षा 6 की विज्ञान विषय की वर्कशीट नंबर 27 जो कि आपकी 22/1/2021 को आई है और जिसका टॉपिक है सजीव एवं उनका परिवेश। आज इसको डिस्कस करेंगे। तो चलिए वर्कशीट में आगे की ओर चलते हैं। जीवों की विशेषताएं। क्या हमें सभी सजीवों में हमेशा निश्चित रूप में सजीवों के लक्षण दिखाई देते हैं? हम सभी जानते हैं सजीवों को भोजन की आवश्यकता होती है। उनमें श्वसन, उत्सर्जन, उद्दीपन के प्रति अनुक्रिया, प्रजनन एवं गति एवं वृद्धि तथा मृत्यु होती है। आइए करके देखते हैं। उपरोक्त अंकित सजीवों की विशेषताएं क्या हमें हमेशा दिखाई देती हैं? इस पर समझ बनाने के लिए नीचे दी गई गतिविधियां करते हैं। तो चलिए बेटा आज की जो वर्कशीट है हम उसमें एक्टिविटी करेंगे। एक्टिविटी 1 या गतिविधि 1। आवश्यक सामग्री बीज चाहिए, राजमा, चना, मूंग या गेहूं आदि। गतिविधि के चरण पहला है उपरोक्त दिए गए बीजों के न होने पर जो भी बीज आपकी रसोई घर में उन्हें लीजिए। तो बेटा ये इन बीजों के अलावा अगर आपके पास में मूंगफली है मान लीजिए, तो मूंगफली भी ले सकते हैं। सजीवों की विशेषताओं को ध्यान में रखते हुए इन बीजों का अवलोकन कीजिए। तो अब इसके बाद में आपको प्रश्न दिया गया है। प्रश्न है अवलोकन के बाद बीजों को किस वर्ग में रखेंगे, सजीव या निर्जीव और क्यों? तो बेटा जब हम अवलोकन करेंगे तो इनको बीजों को निर्जीव वर्ग में रखेंगे क्योंकि इनमें कोई वृद्धि नहीं दिखाई देती है। तो इसका आंसर हो जाएगा निर्जीव, क्योंकि इनमें वृद्धि नहीं दिखाई देती है, कोई वृद्धि नहीं हो रही है। बेटा इनमें बीजों में वृद्धि नहीं होती है या हो रही है, नहीं हो रही है, इसलिए इनको हम निर्जीव वर्ग में रखेंगे। तो इसका आंसर यहाँ से लिख लेंगे। अवलोकन के बाद में बीजों को हम निर्जीव वर्ग में रखेंगे क्योंकि इनमें कोई वृद्धि नहीं हो रही है। ठीक है बेटा, चलिए दूसरी एक्टिविटी करते हैं। एक्टिविटी 2। आवश्यक सामग्री बीज, राजमा, चना, मूंग, गेहूं आदि। गतिविधि के चरण उपरोक्त दिए गए बीजों के न होने पर जो भी बीज आपकी रसोई घर में है उन्हें लीजिए और एक रात भर के लिए उनमें पानी में भिगो कर रख दीजिए। बेटा जो कोई भी बीज आपको लेना है उन्हें एक बर्तन में रखकर पानी डालकर उनको रात भर के लिए भिगो कर रख देना चाहिए, पानी में डला रहने देना चाहिए। नंबर 2 पर क्या है, बीजों में से पानी को निकालने के बाद में उसको सूती कपड़े में लपेट कर 2 दिन के लिए रख दीजिए। आपने अक्सर देखा होगा कि आपके घर में मम्मियाँ इस तरह की कुछ बीज बनाती हैं, तो आपने उनको देखा होगा। तो प्रश्न है बीजों को सूती कपड़े को हटाने के बाद में क्या अवलोकन किया? तो बेटा बीजों पर से सूती कपड़े को हटाने के बाद में हमने देखा कि बीज अंकुरित हो गए हैं। बीज अंकुरित हो गए हैं। जब रात भर अब वो बीज आपके पानी में डले रहे तो सुबह आपको क्या दिखेगा, जब सूती कपड़े को हटाने के बाद में क्या आप देखोगे 2 दिन के बाद में बीजों में अंकुरण आ गया है, छोटी छोटी कलिकाएं बीज में से निकलने लगी हैं। तो कलिकाएं निकलने पर हम उनको अंकुरित बीज कहते हैं। ठीक है बेटा, अवलोकन के बाद बीजों को किस वर्ग में रखेंगे, सजीव या निर्जीव और क्यों? तो जो बेटा हम अवलोकन करेंगे तो बीजों को सजीव वर्ग में रखेंगे क्योंकि इनमें वृद्धि हो रही है। सजीव वर्ग में रखेंगे क्योंकि वृद्धि हो रही है। तो वृद्धि आपको पता है ना, वृद्धि और विकास सजीवों में होता है, निर्जीव में कोई भी वृद्धि या विकास नहीं होता। ये सजीवों का गुण है, तो इसलिए हम इनको बीजों को सजीव वर्ग में रखेंगे। तो चलिए अब अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। इसमें रिक्त स्थान है आपको। तो पहला है जमीन पर उगने वाले पौधों को स्थलीय पौधे कहते हैं। स्थलीय पौधे कहते हैं। ठीक है,
पानी में उगने वाले पौधों को जलीय पौधे कहते हैं बेटा, ये आपको पता है। विभिन्न परिवेश में रहने के योग्य बनाना अनुकूलन कहलाता है। अनुकूलन, जिस कारण हम या जीव, कोई भी जीव अपने परिवेश में रहने के योग्य हो जाता है अनुकूलन के कारण। सभी सजीव प्रजनन करते हैं, कुछ अंडे देते हैं, कुछ बच्चे देते हैं, कुछ बीज उत्पन्न करते हैं। प्रजनन या जनन, सभी जीव जनन करते हैं। ठीक है बेटा, ये 1 में हो जाएगा, ये 2 का, फिर 3 का और ये 4 में। पहले में आएगा ज़मीन पर उगने वाले पौधों को स्थलीय पौधे कहते हैं, पानी में उगने वाले पौधों को जलीय पौधे कहते हैं। विभिन्न परिवेश में रहने की योग्य बनाना अनुकूलन कहलाता है। सभी जीव जनन करते हैं, कुछ अंडे देते हैं, कुछ बच्चे देते हैं, कुछ बीज उत्पन्न करते हैं। ठीक है बेटा, अगला क्वेश्चन देखिए। निम्न प्रश्न में से विषम को चुनिए। विषम माने जो भी इनमें 4 ऑप्शन में से अलग है, सबसे हटकर है, अपने उत्तर का कारण बताइए। तो बेटा पहले में हम देखते हैं मेज, बिल्ली, कुर्सी, पेन। तो इसमें जो बिल्ली है वो विषम है, क्योंकि ये क्यों विषम है बेटा? मेज, कुर्सी और पेन निर्जीव है, जबकि बिल्ली ही सजीव है। दूसरा देखते हैं शेर, ऊँट, शेर, बाघ, सियार। तो यहाँ पर ऊँट विषम हो जाएगा, क्योंकि क्यों ऊँट विषम हो जाएगा? कि शेर, बाघ, सियार जो कि मांसाहारी होते हैं, जो कि ऊँट होता है आपका शाकाहारी होता है। अगली तरफ चलते हैं, आम, सेब, अंगूर, कैक्टस। तो यहाँ पर हमारा कैक्टस विषम हो जाएगा, क्योंकि बेटा जो आम है, सेब है, जो आपका अंगूर है वो फल में आता है। कैक्टस एक पौधा है, मरुस्थलीय पौधा है। अगले की तरफ बढ़ते हैं, मछली, मुर्गा, कुत्ता, सूअर। तो इसमें विषम कौन सा हो जाएगा आपका? मछली हो जाएगा विषम। मुर्गा, कुत्ता, सूअर विषम नहीं है, क्योंकि वह स्थल पर निवास करते हैं या स्थल पर पाए जाते हैं, जबकि मछली एक जलीय जीव है। ठीक है बेटा, अगला है कमल, गुलाब, सूरजमुखी और चमेली। तो बेटा इसमें कमल अलग हो जाएगा, क्योंकि गुलाब, सूरजमुखी और चमेली जो स्थलीय पौधे हैं, और जो कमल होता है वो जलीय पौधा है। ठीक है बेटा, तो इस तरह से आप छांट के लिख लेंगे। पहले में बिल्ली, दूसरे में ऊँट, तीसरे में कैक्टस, चौथे में मछली और कमल, क्योंकि ये सबसे अलग है। आपको बता दिया बिल्ली सजीव है इसलिए अलग है, बाकी के निर्जीव है। ऊँट जो होता है शाकाहारी होता है। इसमें कैक्टस है जो कि एक प्लांट है, मरुस्थलीय प्लांट है। इसमें मछली है जो कि जलीय जीव है, बाकी के स्थल पर रहने वाले जीव हैं। कमल है जो कि जल में रहता है, जल में पाया जाता है, जलीय पौधा है। और जबकि ये सारे स्थलीय पौधे हैं, फ्लावर हैं मतलब। ठीक है, तो इस प्रकार आज की आपकी वर्कशीट कंप्लीट होती है। बेटा अगर वर्कशीट समझ में आती है, वीडियो अच्छी लगती है, तो वीडियो को लाइक करिए, कमेंट करिए और शेयर करिए। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए बेटा। और वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद।